वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज सवाल कर रहे हैं बेटा कंपनी अकाउंट्स का पास्ट ईयर का सवाल, रीसेंट ईयर का सवाल है और वो रिवर्स मेथड वाला सवाल है। मतलब उसमें हम रिवर्स वर्किंग करते हैं। तो वो रिवर्स वर्किंग की आगे वर्किंग देखें। एंड दिस इज बेसिकली फेब्रुअरी मार्च 24 का पेपर है बेटा ये। फेब्रुअरी मार्च 24 वेरिएंट 22, राइट। उसका सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। आ जाए पढ़ते हैं सवाल। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2023। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। एडमिन एक्सपेंस, डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक इंटरेस्ट, कैरिज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर सवाल में दी हुई हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट में है बेटा अगर नीचे, तो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपके पास हैं। और नीचे आपको एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मतलब क्या बेटा, आपको इधर इनकम स्टेटमेंट बनानी है, किसकी? कंपनी की, राइट। तो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट आपको पता है बेटा, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये वन लाइनर इनकम स्टेटमेंट है, सिंगल कॉलम इनकम स्टेटमेंट है। तो सारी वर्किंग जो है हम इधर आगे करेंगे वर्किंग, और इधर आंसर हम पोस्ट करते रहेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एडजस्टमेंट्स तरीका हमारा वही है, पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर एडजस्टमेंट्स हम जो है ना चीजें फिलअप करते रहेंगे। आ जाए जी। एंट्री नंबर 1 देखें। एट 31 दिसंबर 2023, ठीक है बेटा, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 49,500। ठीक है भाई, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 40 एट 31 दिसंबर 23 49,500। अब बेटा साल शुरू कब हो रहा है? 1 जनवरी 2023 को। ऑब्वियस सी बात है। तो दिस मींस दैट दिस इज द ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट, एंड दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। डन, सिंपल। एंट्री नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड अ प्रीपेमेंट ऑफ 6,000, राइट। 6,000 रुपए की प्री पेमेंट थी, मतलब एडवांस में पैसे दे दिए बेटा। कौन सी कॉस्ट है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर 6,000 रुपए प्री पेमेंट है। तो मैंने चेक किया ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहाँ है बेटा, ये रही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। उसमें 6,000 रुपए की प्री पेमेंट थी, मतलब वो माइनस कर दूंगा। सिंपल है ना बेटा। एडवांस है, मुझे पता है, आपको पता है अक्रूड प्लस होता है, अक्रूवल प्लस एंड प्रीपेड माइनस, राइट। एडवांस में पे कर देना, ऑलरेडी पे कर दिया है पहले से, राइट। एंट्री नंबर 3, एट 31 दिसंबर 2023 रेंटल इनकम, इनकम की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ 3,000 हैड बीन रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ये भी आपको ये इनकम एडवांस में मिल गई, ठीक है। आपको 3,000 रुपए एडवांस में मिल गए बेटा। चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो इनकम हो, दोनों चीजें आपस में, मतलब चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, एडवांस हमेशा माइनस ही होता है, ठीक है बेटा। तो ये 3,000 रेंटल इनकम से माइनस कर दूंगा, और रेंटल इनकम कितना है बेटा, माइनस कर दूंगा 3,000 रुपए, राइट। डन, राइट। अच्छा भाई, सारी वर्किंग एंड में कर दूंगा बेटा मैं। नेक्स्ट, एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट 20% पर एनम यूजिंग आरबीएम। मेथड लगाऊंगा मैं आरबीएम का। आरबीएम का मतलब नेटबुक वैल्यू पे 30% डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा बेटा। 20% की डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूंगा। और डेप्रीसिएशन नेटबुक वैल्यू पे क्या निकलती है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो नेटबुक वैल्यू आती है, और नेटबुक वैल्यू पे आप 20% रेट लगा दोगे। सिंपल सी बात है ना। आ जाए चेक कर लेते हैं बेटा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये दिया हुआ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। और बेटा और चेक करें, ऑलरेडी कैरिंग वैल्यू पे दिया हुआ है, मतलब ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू पे दिया हुआ है। कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है नेट बुक वैल्यू। ऑलरेडी इस पे दिया हुआ है 956,000, राइट। तो मैं 956,000 का डायरेक्ट 20% निकाल लूंगा, विच वुड बी माई डेप्रिसिएशन। तो 956,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, आंसर इज 191200, राइट। अच्छा नीचे एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे, डेप्रीसिएशन शुड बी एलोकेटेड, डिवाइड करनी है उसको। 60% एडमिन में डालोगे, 40% डिस्ट्रीब्यूशन में डालोगे। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। 60%, 60%, 40%, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 60%, सो माय आंसर इज 114,114,720 76480।
ठीक है बेटा, ये 40% की जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन में, 60% की जाएगी एडमिन में, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल है। यहाँ पर मैं एलोकेट कर दूंगा, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। एंट्री नंबर 5, एट 31st December 2023 ऑफिस वेजेस ऑफ 5,800 वर ड्यू बट अनपेड। ड्यू का मतलब आपके ऊपर अक्रूड है, राइट। तो आपके ऊपर अक्रूड है, क्या है बेटा, ये ऑफिस वेजेस कितनी की, 5,800 की, राइट। मैं ऊपर आया बेटा, ऑफिस वेजेस दो दी हुई है मुझे, देखिए बेटा ऑफिस वेजेस की बात कर रहा है, यहाँ वेजेस दो दी हुई है, ऑफिस स्टाफ की भी दी हुई है, सेल्स की भी दी हुई है, बट मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ बेटा ऑफिस की, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर ऑफिस में ये प्लस कर दिया, अमाउंट है 5,800, राइट, प्लस 5,800, डन, अक्रूड है, ठीक है बेटा ये। अच्छा, एंट्री नंबर 6 देखें, द डिबेंचर्स हैड बीन इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 को डिबेंचर इशू किया है, द फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू ऑन 31 मार्च 2024, मतलब आप पेमेंट जो करोगे वो दोगे 31 मार्च 2024 को। अब बेटा चेक करिएगा, अक्टूबर में ये इशू किया है, मेरा साल खत्म हो रहा है बेटा 31 दिसंबर 2023 को, अभी मैं खड़ा हूं अक्टूबर में, राइट। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यहाँ मेरा साल खत्म हो जाएगा, आगे का तो मेरा गर्ज ही नहीं है, राइट। ये 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बेटा, राइट। 1 अक्टूबर को इशू कर रहा हूँ तो अक्टूबर का भी पूरा लगेगा, नवंबर का भी एंड दिसंबर का भी, राइट। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा डिबेंचर्स पे, राइट। तो बेटा आज का ऊपर चेक करता हूँ, डिबेंचर्स मुझे दिए हुए हैं 240,000 के, उस पे रेट दिया हुआ है 8% का, राइट। 8% का मेरे पास रेट गिवन है, तो 240,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12, राइट। 8% इंटरेस्ट हो गया और 3 महीने का हो गया, तो 240,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, सो माय आंसर इज 4,800, राइट। तो ये मेरा आ गया इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, जो कि मेरा एक्सपेंस है, राइट। चलें, डन हो गया ये भी। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 7, tax for the year ended 31st December 2023 is estimated to 27,900, टैक्स दिया हुआ है 27,900 रुपए का टैक्स होगा इस साल का, तो वो इंक्लूड कर दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिंपल हो गया, ठीक है बेटा। सारी वर्किंग मैं कर चुका हूँ। अब एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है नीचे, कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड दिस इज द सिंगल लाइन इनकम स्टेटमेंट, तो सारी वर्किंग के लिए आगे इसने जगह मुझे पेश की हुई है, राइट। तो आ जाए बेटा, रेवेन्यू लिखते हैं, तो मैं अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज 997,100, राइट। 997,100 इज माई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है बेटा। तो लिख देता हूँ यहाँ पर और चेक कर लें बेटा, कोई आपको रिटर्न नजर आ रहा है, रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे रिटर्न नजर आ रहे हैं, एंड दिस रिटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्या मतलब हुआ बेटा, ये रिटर्न आउटवर्ड है ना यार, अगर सेल्स क्रेडिट पे बेटा, तो सेल रिटर्न तो डेबिट पे होना चाहिए, ये रिटर्न तो क्रेडिट पे लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब दिस इज परचेजेस रिटर्न, राइट। दिस इज योर परचेजेस रिटर्न की अमाउंट, पी आर, राइट। तो इसका मतलब 997,100, मैंने यहाँ लिख दिया 997,100, राइट। नो रिटर्न इनवर्ड्स, तो दिस इज योर नेट सेल बेसिकली, नेट रेवेन्यू, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल की बात करते हैं बेटा, और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए आपको नीचे चेक करेंगे तो आपको वर्किंग की भी बेटा कॉस्ट ऑफ सेल में है, राइट। और कॉस्ट ऑफ सेल के सेक्शन में मैंने बच्चों को बताया बेटा ये, कि ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस, राइट, लेस परचेजेस रिटर्न एड कैरेज इनवर्ड्स, ये सी आई कैरेज इनवर्ड्स, लेस सी आई विच इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये 5 चीजें आती है ना बेटा, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस परचेज रिटर्न एड कैरेज इनवर्ड्स लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। तो चेक कर लेते हैं बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है सवाल में, ये चेक करें बेटा, इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है 47,800 की, राइट। 47,800 की आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस आपके पास कितनी गिवन है 5,22,200, राइट। तो 47800, 47800 प्लस किया मैंने परचेजेस, सो मैं अमाउंट ऑफ परचेजेस एक बार वापसी चेक कर लेता हूँ बेटा, परचेजेस की जो अमाउंट नजर आ रही है मार्केट में 5,22,000, 522 लेस परचेज रिटर्न, ऊपर बात की है हमने, राइट।
तो परचेजेस रिटर्न की जो मेरी अमाउंट है बेटा वो ये रही, ठीक है, 5100, राइट, 5100 लिख दिया इधर। ऐड देख लेता हूँ, कैरेज इनवर्ड्स मेरे पास है बेटा, चेक करें बेटा, कैरेज इनवर्ड्स यहाँ पर सवाल में नजर आ रहा है 4500 का, राइट, तो कैरेज इनवर्ड्स कर दिया 4500 प्लस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये रही बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंट्री नंबर 1 में देखें 49500, राइट, तो दिस इज माय क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज 49500, तो माइनस किया 49500, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट आ जाएगी फाइनल, जो कि मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल सी बात है ना बेटा, 519700, राइट, 519700, 519700 इज माय अमाउंट। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास जीपी आ जाएगा, राइट, माइनस किया 997100, 477 400, राइट, 477400 इज माय ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट। ऐड करूंगा बेटा अदर इनकम, राइट, तो चेक कर लेना सवाल में अदर इनकम है आपके पास, बेटा चेक करेंगे, आपको याद होगा हमने एक एडजस्टमेंट की थी रेंटल इनकम के नाम से, सिर्फ यही इनकम नजर आ रही है सवाल में, बाकी कोई और इनकम नहीं है। ये कैरेज आउटवर्ड्स बेटा ये भी एक्सपेंस है आपका, राइट, कोई और इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। और रेंटल इनकम में बेटा एडजस्टमेंट थी 13,300 रुपए की थी, में 3,000 रुपए एडवांस मिल गई थी ना बेटा, तो इसका मतलब ये है कि अमाउंट आ गई 10,300 रुपए, तो मैं यहाँ लिखूंगा 10,300 रुपए, राइट, अदर इनकम लिख दी, चेक। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जितने भी एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के आएंगे वो लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है जी। फिर एडमिन एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट निकाल लूंगा, ऑपरेशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट, ऑपरेटिंग वाला। चलें जी चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आइटम्स आएंगी। सबसे पहली चीज बेटा, एंट्री नंबर 2 पे अगर आए आप लोग, तो एंट्री नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको याद है एडवांस में पे की थी, राइट, 6,000 रुपए एडवांस था, राइट, तो ऊपर अगर आऊं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की जो अमाउंट मुझे नजर आ रही है वो आ रही है 30,700, ये रही बेटा, ठीक है भाई, 30,700 माइनस कर दूंगा 6,000, 24,700, एक आ गई 24,700, नीचे एडजस्टमेंट करता हूँ 24,700, राइट। और चेक कर लेता हूँ कि इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में और क्या क्या चीज आ रही है, मतलब सारा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, सारा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, तो बेटा याद होगा ऊपर आपने कैरेज आउटवर्ड्स पढ़ा है, मतलब माल बाहर भेजोगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा वो कैरेज आउटवर्ड्स, सो माय अमाउंट इज 8700, ये बेटा अमाउंट 8700, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8700, राइट, 8700 कैरेज आउटवर्ड्स में डाल दिया। और चेक करता हूँ बेटा और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है बेटा, ये एंट्री नंबर 2 हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, राइट। फिर आपको याद होगा हमने निकाली थी डेप्रीसिएशन, ठीक है बेटा, डेप्रीसिएशन में 40% डिस्ट्रीब्यूशन की थी बेटा, 76480, राइट, ये रही 76480 इज माय डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो इसका मतलब ये 76480 भी प्लस कर दूंगा, तो 76480, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी मैंने यहाँ पर डाल दी। अब चेक कर लेते हैं बेटा और कोई चीज जो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आ रही है, ठीक है बेटा। अच्छा ये अब यहाँ पर अगर चेक करें आप, तो यहाँ पर आपको वेजेस दी हुई है सेल्स स्टाफ की, राइट, वेजेस दी हुई है सेल्स स्टाफ की, और सेल्स का ताल्लुक से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होता है ना, सेलिंग भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो ये चीज भी आएगी ना बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वेजेस जो दे रहा हूं मैं सेल स्टाफ को दे रहा हूं, तो इससे कनेक्टेड है, राइट, तो इसका मतलब 38,300 ये भी आ जाएगा विच इज 38,300, राइट, 38,300, राइट, और इसमें लिख चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के। अब आप चेक करें बेटा, ये है ऑफिस की, राइट, ये है ऑफिस की, तो इसका ताल्लुक एडमिन से होगा, एडमिन सारी वो बातें करेगा जो ऑफिस रिलेटेड बातें हैं, ठीक है बेटा। और आप चेक करें ऊपर कैरेज आउटपुट्स भी लिख चुका हूँ, बाकी ये एडमिन एक्सपेंस भी उसमें आएगा, बाकी बैंक लोन वगैरह की वर्किंग अलग होगी, ठीक है, सारी वर्किंग लिख चुका हूँ मैं। अब मैं इनका टोटल निकाल के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की हेडिंग में, राइट, आ जाए बेटा 148,180, 148,180, राइट, ठीक है बेटा। अब आते हैं एडमिन एक्सपेंसेस की वर्किंग पे, ठीक है जी। अच्छा एडमिन एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज तो बेटा याद रखें कि एडमिन एक्सपेंसेस में एक तो वो 60% वाली डेप्रीसिएशन थी, राइट, ये रही बेटा, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 114,720, राइट, 114,720, तो पहली आ गई 114,720, ठीक है बेटा, ये आ गई डेप्रीसिएशन, यहाँ लिख दिया टी, वो याद है 60% 40%,
40 डिस्ट्रीब्यूशन में बांटा, 60 एडमिन में बांटा, राइट। इसके बाद और आया बेटा, तो एडमिन एक्सपेंसेस ऑलरेडी कितने दिए मैं खुद, 17,200 दिए मैं, राइट, 17,200 लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस 17,200। आगे चेक करते हैं बेटा और क्या है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक देखें, ये बैंक लोन की वर्किंग तो अलग होगी बेटा, ठीक है। डिविडेंड्स पेड वगैरह की वर्किंग यहाँ आती नहीं है, आपको यहाँ पर दी हुई है बेटा, ये वेजेस दी हुई है ऑफिस स्टाफ की, राइट। तो ऑफिस स्टाफ में वर्किंग भी तो दी है, ये देख रहे हैं बेटा, 49,300 प्लस 5,800, तो मैं यही वर्किंग कर लेता हूँ, 49.3 प्लस 5.8 विच इज 55,100, राइट। 55,100 वहां पर शिफ्ट कर दूंगा, 55,100, राइट। लिख दिए, और कोई नजर नहीं आ रही बेटा, इन सबका मैं टोटल कर लेता हूँ, 114,720, अमाउंट इज 1870, राइट, 187020, राइट। अच्छा, इन सबको माइनस करूंगा बेटा, जरा देखिएगा, ये जो जीपी आया ना बेटा, इस जीपी में से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं सबसे पहले तो अदर इनकम जो है, ये अदर इनकम जो है बेटा, ये प्लस कर दूंगा, राइट। ये अदर इनकम प्लस करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सपेंसेस है ये माइनस करूंगा, फिर ये भी माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस विच इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। 47,152,500, राइट, दिस इज माय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से लेस करूंगा फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह की सारी चीजें वो मैं डाल दूंगा, राइट। तो बेटा चेक करें, हमने ऊपर इंटरेस्ट की वर्किंग की है बेटा, ये रही ना इंटरेस्ट की वर्किंग, याद है वो 3 महीने वाला लोन था, 4,800 रुपीज का, राइट। 3 महीने का जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो हुआ 4,800, राइट। तो 4,800 मेरा एक ये आ गया बेटा, ठीक है। ऊपर आओ, ऊपर चेक कर लो, कोई और इंटरेस्ट तो नहीं है बेटा, आप चेक करो, एक बैंक लोन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। उस बैंक लोन पे इंटरेस्ट नजर आ रहा है, कितने आ रहा है बेटा, 2,600 रुपए का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, एक सेकेंड, 2,600 रुपए का इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो ये 2,600 रुपए का इंटरेस्ट पुराना वाला, वो वाला, और ये 1,400 का एक ये, सही है बेटा, 2,600 प्लस 4,800, राइट। तो 26 प्लस 48 कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं बेटा, 26 प्लस 48, 26 प्लस 48, 74,000, राइट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से माइनस कर दूंगा 1,574,000, सॉरी मैंने 1000 बोल दिया, 1,52,500 माइनस किया 7,400 रुपए, अमाउंट इज 145,100, इट इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है बेटा। ये बोला प्रॉफिट है टैक्स से पहले वाला, अब मुझे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो लेस किया यहाँ पर टैक्स की अमाउंट, एंड द टैक्स अमाउंट इज 27900, राइट। 27900 इज माई अमाउंट ऑफ टैक्स, 27,900, तो मैं यहाँ लिखूंगा 27,900 एंड माइनस कर दूंगा, तो बेटा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आजकल हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो पुराना नाम था वो था नेट प्रॉफिट, राइट। तो दिस इज माय बेटा इनकम स्टेटमेंट, एंड दिस इज बेसिकली कितने मार्क्स की इनकम स्टेटमेंट थी, 14 मार्क्स की, राइट। 14 मार्क्स फॉर इनकम स्टेटमेंट, राइट, समझ आ रही है बेटा। तो ये थी सिंगल लाइनर इनकम स्टेटमेंट जिसमें हमने वर्किंग कर ली, ठीक है बेटा। ये 14 मार्च की वर्किंग थी, ये हमने कर ली, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में कि ये रिवर्स मेथड वाला है, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या है कि अब मेन वर्किंग शुरू होगी। ये नीचे आपको कुछ चीजें दी हुई है बेटा, ठीक है, और बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, मतलब आपको सोशी बनानी है, ठीक है जी। ठीक है बेटा, SOCIE, सोशी बनानी है, आ जाए बेटा बना लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, सिंपल वर्किंग है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बेटा सवाल को जरा गौर से समझिएगा, सवाल को जरा देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, आराम से तसल्ली से समझिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, राइट, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2023, the following transactions had been recorded, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है बेटा। मेरा साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2023 को, 1 सितंबर को एक हरकत हुई, वो क्या हुई, अ राइट इशू हैड बीन मेड ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 3, एक राइट इशू हुआ 1 for every 3, ठीक है। दीज इशू वर मेड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.05 पर शेयर, द राइट इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। ये क्या बोल रहा है बेटा, 31 दिसंबर 2023 को ईयर एंड हो रहा है,
इसमें ऑलरेडी आपने ये चीजें रिकॉर्ड की हुई हैं, मतलब ये जो सितंबर वाली हरकत है वो ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हुई भी है बेटा। 31 दिसंबर को एक और काम क्या होता है कि प्रॉपर्टी हैड बीन रीवैल्यूड एंड द वैल्यू रिड्यूस्ड बाय, यानी कि ये डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो गई है एसेट की, राइट। 60,000 रुपए से मेरा एसेट गिर चुका है। कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है बेटा, यानी कि ये मेरे पास हरकतें हुई भी हैं ऑलरेडी और मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो बेटा अगर आप ऊपर आओ, तसल्ली से समझिएगा बेटा, अगर मैं ऊपर आऊं और मैं ऊपर ये देखूं कि मेरे पास जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है, अच्छा पहले तो आप ये पढ़ लें ये क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड एट 31 दिसंबर 2023, क्लोजिंग डेट, राइट। तो क्लोजिंग डेट में जो आपके पास शेयर कैपिटल पड़े हैं वो कितने के पड़े हुए हैं, चेक कर लें बेटा। आपके पास पड़े हैं 4 मिलियन शेयर्स पड़े हुए हैं और अमाउंट दी हुई है उसकी 0.25, मतलब उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 0.25 और उससे आपने कितना पैसा रेज कर लिया है, राइट। 4 मिलियन शेयर्स पड़े हुए हैं, ये है 31 दिसंबर 2023 के। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये जो सितंबर वाली हरकत हुई होगी, ये जो राइट इशू हुआ होगा, ये राइट इशू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा ना। ये जो 4 मिलियन शेयर्स आए हैं, ये 4 मिलियन शेयर्स के अंदर राइट इशू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये हरकत हुई है सितंबर के अंदर और वो बैलेंसेस दिए हुए दिसंबर के, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हरकत शामिल होगी ना। अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास ओपनिंग शेयर्स नहीं गिवन है और राइट इशू आपके ऑर्डनरी पे होता है ना, क्या बोल रहा है, 1 फॉर एवरी 3। मेरे पास ऑर्डनरी शेयर्स है ही नहीं ओपनिंग वाले, राइट। तो जब ऑर्डनरी शेयर्स आपके पास ओपनिंग नहीं है ना बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, उसको ले लेंगे एक्स, ठीक है। ऑर्डनरी को ले लेंगे एक्स, ठीक है। और आप राइट इशू कर रहे हैं बेटा, फोकस करिएगा। और राइट इशू का मतलब क्या है कि आप मार्केट में बाहर शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है। जाहिर है जब बेचेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे में बेचेंगे, तभी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, समझते हैं इस बात। राइट इशू क्या, 1 फॉर एवरी 3, मतलब 1/3 ऑफ ऑर्डनरी, राइट। बोले 1 ऑर्डनरी शेयर फॉर एवरी 3, मतलब 1/3 ऑफ ऑर्डनरी। ऑर्डनरी तो बेटा एक्स है यहाँ पर, तो 1/3x, राइट। तो ये आंसर आ गया 1/3x। और कोई बीच में हरकत नहीं हुई है, साल के ओपनिंग के शेयर्स, फिर ये आपने किया राइट इशू, इन सबको जब मिला दिया तो एंड में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा, एक दो तीन, एक दो तीन, आपके पास 4 मिलियन शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में पड़े हुए थे, टोटल शेयर्स आपके पास कितने पड़े हुए थे। तो इसका मतलब अगर मुझे निकालना हो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स तो कैसे निकालूंगा, x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 मिलियन, राइट। तो ये हो जाएगा 3x प्लस x, 3x, बेसिक मैथ, राइट, बेसिक मैथ। ये वहां तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 4x/3 इज 4 मिलियन, राइट। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यहाँ कर लेता हूँ 4x इक्वल्स टू 4 3 12, 1 2 3 1 2 3, राइट। x इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 डिवाइड किया 4 से, अमाउंट इज 4 1 4 3 3 0 0 0 0, मतलब क्या हुआ बेटा, सुनना थोड़ा समझिएगा कि आपके पास ये एक्स की अमाउंट आ गई 3 मिलियन की। क्या मतलब है बेटा कि ये जो ऑर्डिनरी आपके पास साल के शुरू में पड़े हुए थे, ये ऑर्डिनरी थे कितने के बेटा, कितने शेयर्स पड़े हुए थे, 3 मिलियन के शेयर्स पड़े हुए थे। उसमें से आपने राइट इशू किया, राइट इशू कैसे किया बेटा, 1/3 का किया। तो 3 मिलियन का जब 1/3 लेता हूं बेटा मैं, तो 3 1 जा, ये आ जाएगा 1 मिलियन आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब एंड में आप चेक कर लो, 3 मिलियन पहले पड़े हुए थे बेटा, 3 मिलियन ये पड़े हुए थे, फिर 1 मिलियन और इशू किए राइट पे, तो एंड में टोटल कितने हो गए, 4 मिलियन शेयर्स हो गए बेटा। बात प्रूव हो रही है वाली। तो राइट इशू किया मैंने, और राइट इशू का मतलब मैं मार्केट में सेल करूंगा आइटम, राइट, और मुझे नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू पता चल गई, मतलब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए, राइट। अच्छा, अब सोचने वाली बात पता है क्या बेटा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पैसा कितना रेज किया। पहले तो जो चीजें मेरे पास आ गई हैं उसको मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो सोशी दी हुई है बेटा, सोशी में आपको दिए हुए हैं 4 चीजें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ RR, RE, SP एंड SC, राइट। अब बैलेंसेस क्या पड़े हुए हैं, साल के शुरू में बेटा हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कि इसके पास 3 मिलियन शेयर्स पड़े हुए थे, राइट। 3 मिलियन शेयर्स इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो बेटा इधर अमाउंट चाहिए अपने को ना। तो 3 मिलियन शेयर्स पड़े हुए थे मेरे पास, 1 2 3 1 2 3, राइट। और शेयर कैपिटल हमेशा कितने से बढ़ता है, हमेशा पार वैल्यू से बढ़ता है। तो बेटा पार वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, विच इज 0.25, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखूंगा 0.25, ठीक है बेटा।
अमाउंट निकाल लूंगा, एक 750,000 राइट। तो ये आ गई 750,000 की अमाउंट। साल के शुरू में ऑर्डिनरी शेयर्स थे 3 मिलियन के। एक बेटा जो इसकी वैल्यू है, पार वैल्यू है विच इज 0.25, मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आ गई, ठीक है बेटा 750,000 की, राइट। अच्छा, और क्या चीज है, शेयर प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। अब मैंने वर्किंग कर चुकी है, अब सुकून वाला सीन है, ठीक है। अब मैं इसका पैटर्न फॉलो करता हूँ, तो बेटा और क्या करता हूँ उसमें, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। वही पैटर्न है जो मैंने क्लास में सिखाया है, ऐड नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कहाँ निकाला बेटा, ये निकाला नेट प्रॉफिट, ये रहा, ठीक है 117200। 117200 कौन सेक्शन में जाएगा, 117200 जाहिर है रिटेन्ड प्रॉफिट में जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग बोल दूं, रिटेन्ड प्रॉफिट बोल दूं, बात सेम है। 117200 राइट, एक सेकेंड, ठीक है बेटा, प्लस हो जाएगा, बाकी यहाँ डैश डैश डैश, राइट। नेट प्रॉफिट के बाद बेटा एक राइट इशू किया है, एक राइट इशू किया है, कुछ डिविडेंड्स पे किए होंगे, और वो जो एंट्री थी जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन थी, ठीक है बेटा, चेक कर ले। ये प्रॉपर्टी जो डाउनवर्ड रीवैल्यू हुई थी 60,000 की, तो जाहिर है 60,000 की डाउनवर्ड रीवैल्यू हो जाएगी, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है उसके अंदर भी हिट करेगा ना ये। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, 60,000 पड़ा हुआ है। अब कितना गिर रहा है बेटा, 60,000 रुपये पूरा गिर रहा है ना, तो इसका मतलब मैंने लिखा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है। और ये एसेट डाउनवर्ड रीवैल्यू हो गया 60,000 से, मतलब ये है कि ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व का खाना है वो पूरा खत्म, राइट। यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, नेट प्रॉफिट कर दिया, रीवैल्यूएशन कर दिया। राइट इशू की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। एक काम करता हूँ, राइट इशू सबसे एंड, राइट इशू, ठीक है। और कोई डिविडेंड पे करूंगा तो लेस कर दूंगा डिविडेंड पेड, राइट। तो डिविडेंड चेक करें बेटा, ऊपर कितना पे किया है, जो चीजें आसान है वो लिख कर दूं, फिर राइट इशू की बात आराम से तसल्ली से सुकून से मैं करता हूँ, ठीक है बेटा। ये चेक करें, आपके पास यहाँ पर डिविडेंड पेड जो नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 37500, राइट। तो मैं अमाउंट इज 37500 इज माय डिविडेंड, राइट। तो 37500 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, डिविडेंड पेड 37500, 37500 बताया है बेटा मैंने। सारे डिविडेंड अपनी ये वाली पॉकेट से, रिटेन प्रॉफिट वाली पॉकेट से पे करते हो, राइट। तो बाकी यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, फिर राइट इशू की बात कर लेते हैं बेटा। बेटा राइट इशू क्या है, सोचने वाली बात। राइट इशू क्या, तो राइट इशू की जो डबल एंट्री है वो मैंने बताई भी है क्लास में। राइट इशू का मतलब क्या होता है जरा समझे। राइट इशू का मतलब मैंने बाहर मार्केट में इतने शेयर जो थे वो बेचे, और कितने शेयर बेटे बेटा राइट इशू के, राइट इशू में आपने 1 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन शेयर्स आपने मार्केट में सेल किए, राइट। 1 मिलियन शेयर्स जब आपने मार्केट में सेल किए तो बेटा अमाउंट कितनी रेस की, अमाउंट जो रेस करोगे उससे बैंक डेबिट हो जाएगा बेटा। 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कितने पैसे थे जरा सुनना बेटा, प्रीमियम था 0.05 का, प्रीमियम ऑफ 0.05, राइट। प्रीमियम ऑफ 0.05 पर शेयर। पार वैल्यू कितनी थी बेटा, औकात कितनी थी, फेस वैल्यू कितनी थी, तो मैं फेस वैल्यू है 0.25, राइट। 0.25 इज माय फेस वैल्यू, और मैंने शेयर इशू किया 0.05 प्रीमियम पे, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 0.25 प्लस 0.05, तो इतने पैसे की टोटल मैंने वर्किंग की ना बेटा, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 0.30, राइट। और आपको पता है बेटा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जो कैपिटल है वो कितने से बढ़ता है, वो हमेशा पार वैल्यू से ही बढ़ता है, राइट। एंड माय पार वैल्यू इज 0.25। प्रीमियम कितने से बढ़ेगा बेटा, शेयर प्रीमियम बढ़ेगा 10000 मल्टीप्लाई बाय 0.05। तो ये आपकी डबल एंट्री कंप्लीट होगी, डेबिट एंड क्रेडिट, डॉलर एंड डॉलर, समझ आ रही है बेटा बात। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। अच्छा बेटा, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली राइट इशू की, मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो वही चीज मैं रिपीट करता हूं। तो बेटा हमने जो शेयर्स इशू किए बेटा वो 1 मिलियन राइट इशू किए, और राइट इशू कितने पे किया बेटा, 0.25 इसकी पार वैल्यू थी, राइट। 0.25 इसकी पार वैल्यू थी, ये थी प्रीमियम, तो जाहिर है इस पूरी अमाउंट पे पैसा तो इतने इससे रेज होगा ना। मैं जब बेचूंगा तो 0.30 का बेचूंगा, मतलब पार और प्रीमियम मिला के ये अमाउंट है, ठीक है बेटा। तो 0.30 ये तो फुल अमाउंट मुझे रिसीव होगी, तो मैंने बैंक से फुल अमाउंट रिसीव की, और बैंक बेटा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, राइट। ये चीज हो गई एक। दूसरी चीज, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा क्या बताया बेटा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, और ये कैपिटल है, और कैपिटल जब बढ़ता है तो बेटा क्रेडिट होता है, ठीक है। और ये हमेशा बढ़ेगा पार वैल्यू से, राइट, पार वैल्यू से ये हमेशा बढ़ेगा, विच इज 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.25। फिर प्रीमियम जो है अपनी अमाउंट से बढ़ेगा, विच इज 0.05, तो 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये मेरी अमाउंट आ गई क्रेडिट साइड पे 250,000, एंड देन 50,000 इधर आ गई 3 लाख।
दोनों को प्लस करूंगा तो वही इक्वल अमाउंट बन जाएगी। अब यही चीज मुझे ऊपर सोशी में पोस्ट करना बाकी है, तो ये मैं पोस्ट कर देता हूँ बेटा। राइट इशू की वजह से ऑर्डनरी पे कितना फर्क आया बेटा, 250,000, राइट। ऑर्डनरी शेयर पे आया 250,000, बढ़ा ना बेटा ये, राइट। और शेयर प्रीमियम भी बढ़ा क्योंकि ये भी मेरा कैपिटल है, एंड कैपिटल जब भी बढ़ता है तो बेटा क्रेडिट होता है, क्रेडिट नेचर, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर कि ये शेयर प्रीमियम भी 50,000 से इंक्रीज हुआ है बेटा। तो इन टोटल देखा जाए तो 3 लाख रुपए का आपको टोटल में इजाफा हुआ, राइट। अब आप चेक करेंगे, टोटल निकाल लेते हैं बेटा। हमारे पास ये वाली अमाउंट मुझे अभी नजर नहीं आ रही, और अगर आप चेक करें 750 प्लस 250 अमाउंट यही बनती है, राइट। तो मतलब ये तो सीधा सीधा मेरा बैलेंस हुआ हुआ है, राइट। ये तो सीधा मेरा बैलेंस हुआ हुआ है, मुझे ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी। इसको हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है बेटा। एक्स में ये क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है, राइट। बढ़ रहा है ना बेटा, प्लस हो रहा है। तो अगर मैं इसको यूं करूं, एक्स एक्स प्लस 50,000, तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो क्लोजिंग कितना आ रहा है, 215,000 का। 215,000 इज माई क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका मतलब निकालने के लिए माइनस कर दूंगा बेटा 50। तो 215 में से जब मैं 50 माइनस करूंगा, सो अमाउंट इज 165,000, राइट। तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई 165,000, राइट। डन हो गया। अब मुझे बैलेंसेस निकालने हैं बेटा। रीवैल्यूएशन रिजर्व तो 60 था, 60 चला गया, मतलब डैश, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, राइट। ये डैश हो गया, राइट। अच्छा, अब मैं इसकी टोटलिंग कर लेता हूँ, रिटेन अर्निंग की, दिस प्लस दिस माइनस दिस, राइट। 53700, राइट। अच्छा, अब मुझे इसका टोटल निकालना है, ये वाली साइड का। 750 प्लस 165, 750 प्लस 165 प्लस 60 प्लस 174, अमाउंट इज 149,123। अब इन सबको प्लस कर दूंगा, ये वाली अमाउंट को, ठीक है बेटा, और ये वाली अमाउंट को करूंगा। तो ये जो अमाउंट है वो सेम आनी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अमाउंट सेम आनी चाहिए, राइट। चेक कर लेते हैं बेटा। 146,8,700, यहाँ भी कर लेता हूँ। 18253,700, अमाउंट इज 146,8,700। तो ये मेरी अमाउंट आ गई बेटा। ये था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 7 मार्क्स का बेटा, जो मैंने बनाया इधर, ठीक है बेटा। एक सेकेंड, ये था 7 मार्क्स का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो मैंने बनाया। इसमें मुझे ओपनिंग बैलेंसेस दिए नहीं दिए हुए थे बेटा, क्लोजिंग दिए हुए थे, तो क्लोजिंग की मदद से मैं बैकवर्ड आया, ठीक है बेटा। वर्किंग की मैंने, ठीक है। और ये मैंने शेयर प्रीमियम भी आपको निकालना सिखा दिया। रीवैल्यूएशन में 60 पड़े हुए थे, एसेट डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया था, याद है बेटा। एसेट की वैल्यू डाउनवर्ड हो गई थी, डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया था, मैं नहीं करा, 31 दिसंबर की एंट्री करी है, राइट। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गई, ये खत्म हो गया। रिटेन्ड अर्निंग विच इज रिटेन्ड प्रॉफिट, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है बेटा। डिविडेंड जो पे की है वो हमेशा मैं अपनी ये वाली पॉकेट से पे करता हूँ, विच इज रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग बोल दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर राइट इशू किया बेटा, तो राइट इशू की वजह से ये पार वैल्यू से बढ़ा, और ये प्रीमियम से, और प्रीमियम की वैल्यू थी 0.05, इसकी वैल्यू थी 0.025, एंड जो टोटल वैल्यू थी बेटा 0.30। तो बैंक की अमाउंट 0.30 से प्लस हुई, एंड बैंक इज माय एसेट। एसेट बेटा जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, राइट। और ये दोनों मेरे कैपिटल हैं, इसकी भी मैंने वर्किंग कर ली। तो इसका मतलब सवाल ने यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाई, सिंगल वाली बेटा। इनकम स्टेटमेंट बना ली हमने। इनकम स्टेटमेंट से पहले कुछ एडजस्टमेंट थी बेटा, ये रही आपके सामने, ये एडजस्टमेंट हमने की। एंड आफ्टर एडजस्टमेंट्स वी ड्रॉ और इनकम स्टेटमेंट। आफ्टर इनकम स्टेटमेंट हमने ये कुछ रिवर्स वर्किंग करके हमने सोशी बना ली, विच इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसमें इक्विटी में जो भी तब्दीलियां आई हमने वो बता दी। थैंक यू सो मच बेटा, इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।